हॉरर मिस्ट्री स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की गलियों में पसरा हुआ था। हवा में ठंडक घुली हुई थी और चांद की कमज़ोर रोशनी ने एक डरावना सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। इस रात की सिरहने के बीच एक हवेली की कहानी जानी जाती है, जो जमशेदपुर से बाहरी इलाके में स्थित है। लोग कहते हैं उस हवेली में एक भयानक आत्मा निवास करती है। क्या है इस हवेली का रहस्य? चलिए जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के एक छोटे से गांव में, जहां केवल कुछ ही घर थे, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई साल से बंद पड़ी थी और आसपास के लोगों इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के खंडर होते दीवारें, पूरी टूटी फूटी छत एक डरावना माहौल पैदा करती थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली के अंदर की रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कई बार यहाँ से लोगों की अजीब सी छायाएं दिखाई देती है। सभी गांव वाले कहते हैं कि इस भूतिया हवेली के भूतों का वास है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अमन आया। उसने हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह हवेली का रहस्य को उजागर करेगा, और अमन ने हवेली का रहस्य जानने का निर्णय लिया। अमन ने गांव वालों से हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी, लेकिन उसका मन जानने को बेताब था कि सच्चाई क्या है। रात का समय था और अमन ने हवेली के पास जाकर उसका आसपास के लोगों से बातचीत की और इस हवेली के बारे में जानने की शुरुआत किया। और आखिर इस हवेली का राज क्या है? हवेली के खंडर हालत देखकर उसका दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे डर को नकारते हुए हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही भयानक था। पुरानी लकड़ी की दीवारें, टूटे हुए फर्श और जगह जगह जाले लगे हुए थे। अमन ने एक कमरे में जाने का निर्णय लिया, जिसमें उसने एक पुराना बक्सा देखा। अमन ने उस बक्से को देखा तो वह सोचने लगा कि इस बक्से में आखिर है क्या। तब वह बक्से को खोलते हैं। उसके अंदर कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थी। इन तस्वीरों में एक महिला की तस्वीर थी, जिसमें आंखें अजीब सी लग रही थी। अमन ने दस्तावेजों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें अधिकांश अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। तभी अचानक से हवेली के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अमन ने घबराहट से दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया था। कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद होने के कारण अमन घबरा जाता है और कमरे में अंधेरा छा गया और अमन की सांसें तेज होने लगी। वह चुपचाप कमरे में खोजबीन करने लगा। तभी उसने एक पुराना लंबा आईना दिखाई दिया। जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसके पीछे एक धुंधली छाया महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन और तेज हो गई और उसके शरीर में एक सिरहने दौड़ गई। वह सोचने लगा कि आईने के पीछे कौन थी खड़ी। उसने आईने में देखा कि महिला की छाया उसके पीछे खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी। अमन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और तब उसने फिर से आंखें खोली तो महिला की छाया गायब हो चुकी थी। छाया गायब होने के बाद अमन को थोड़ा चैन मिला। अमन ने एक कड़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा खोला और बाहर भाग आया। हवेली से बाहर आकर उसने गांव वालों से हवेली की कहानी के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि वह महिला हवेली के मालकिन की पत्नी थी, जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद हवेली में अजीब सी घटना होने लगी। अब सवाल यह है कि हवेली की आत्मा का क्या हुआ? क्या वह महिला की आत्मा थी जो शांति की तलाश में थी, या फिर कुछ और? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है और हवेली की कहानी रात के सिरहने को जिंदा रखती है। अमन ने हवेली से बाहर निकलकर अपनी रिपोर्ट समाप्त की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हवेली की आत्मा के बारे में उसके मन में अब भी कई सवाल थे।
क्या वह महिला की आत्मा थी जो शांति की तलाश में थी, या फिर किसी अन्य रहस्य का हिस्सा थी? हवेली की खामोशी अब भी सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं थी। हवेली का रहस्य अनसुलझा ही रहा और रात की सिरहनें अब भी लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और अनोखी कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नई कहानी जब भी आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अनोखी कहानी में। आज के लिए अलविदा।